मुख्यमंत्री जी के आज इस सभा में आने से इंडस्ट्री और एकेडमिया के हम सभी लोगों को जो उत्साहवर्धन हुआ है उन्हें हम शब्दों में नहीं कह सकते। आप सतत प्रयासरत हैं इस राज्य के लिए, इस राज्य के विकास के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री विष्णुदेव साई जी, श्री संजय जैन चेयरमैन CII, श्री विश्रा राम यादव जी, industry leaders, academia colleagues, members, and my esteemed guests, a very warm welcome to each of you. It is both an honor and privilege to host you today for the IIT Bhilai and Chhattisgarh Industry Conclave Vision Viksit Bharat 2047. This event is not just a conclave. It is a reflection of the state's collective commitment to building a technology-driven, inclusive and self-resilient industrial ecosystem. We are deeply grateful to our Honorable Chief Minister for his presence and his participation in this academia and industry conclave. IIT Bhilai is a young institute, but it's not that we have since last 2 years building a platform where we can invite academia, we can take the challenges of a state and take this state towards the vision of Honorable Prime Minister Viksit Bharat 2047. I would like to take few minutes to just tell what in this short time period we have showcased, we have tried to prove in area of science and technology, in area of tribal knowledge, in area of tribal development, AI integrated clinical decision support system, which we are working with AIIMS Raipur in order to reach medical facilities to last part of this state is the Dantewada side, Sarguja side, so that our modern clinical technology, our modern medical facilities can reach to them. Our Crop Doctor 2.0 platform, which is well known, more than 6 lakhs farmers are associated with our Crop Doctors 2.0 program, and how they are doing their business, how they are taking help in agriculture is known to all of us. Vidya Samiksha Kendra, recently IIT Bhilai along with the state showed this Vidya Samiksha Kendra by combining more than 50,000 schools and giving a so easy AI based platform that it is today the model. People are saying it is a Chhattisgarh IIT model for Vidya Samiksha Kendra. Friends, these are the few initiatives which IIT Bhilai took. IIT Bhilai का इंडस्ट्री के साथ आज ये तीसरा मीटिंग हो रही है इस पिछले 6 महीने के अंदर। हम लोगों ने IIT में किया, उसके बाद दुर्ग और भिलाई के लोगों को लेकर के भिलाई में किया, और आज इंडस्ट्री के लीडर्स को हम रायपुर में लेकर के इस कार्यक्रम को करने की जो कोशिश किए हैं, उसके पीछे मंशा एक है। IIT अभी इस राज्य का आपका अपना IIT है। IIT की टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमारी इंडस्ट्री, हम दोनों मिलकर के किसी कार्य को करते हैं, तो हमने अपने इन 2-3 अनुभवों से देखा कि ये आसान और जल्दी से कर पाने में हम समर्थ होते हैं। JEE के छात्र छात्राएं आज IIT में हैं, 1,500 छात्र छात्राएं जो कि कठिन परीक्षाओं को पास करके आज हमारे साथ IIT भिलाई में हैं, वो इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए उत्सुक हैं।
छोटे समय के लिए भी और यहाँ पे प्लेसमेंट पाने के लिए भी। एक ऐसा इकोसिस्टम हम IIT भिलाई इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं कि हमारे युवा जो इस राज्य से पढ़ करके निकल रहे हैं वो यहीं पे जा पाए, यहीं पे कार्य करें। इस तहत हम लोगों ने 3 रिसर्च पार्क की बात, IIT उनको सुविधा देगा, स्टार्टअप करने की कोशिश करेगा, इंडस्ट्री को उनके इंक्यूबेट करेगा। ऐसे 3 रिसर्च पार्कों की हम बात कर रहे हैं। एक जो कि खुद IIT भिलाई कैंपस के अंदर होगा रिसर्च पार्क, एक रिसर्च पार्क जिसमें हम कार्य शुरू कर चुके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी की पिछली बैठक में आपके आशीर्वाद से दुर्ग में उस रिसर्च पार्क को हम लोग आगे ला रहे हैं। और तीसरा, आज एक MOU हम लोगों ने साइन किया है, रिसर्च पार्क दंतेवाड़ा। रिसर्च पार्क दंतेवाड़ा एक अपने आप में अनूठा रिसर्च पार्क है। ये भारत में पहली बार एक ऐसा रिसर्च पार्क है जिसे हमने ट्राइबल रिसर्च पार्क कहा है, जनजातीय रिसर्च पार्क है। जनजातीय समस्याओं के लिए, उनकी बातों को कैसे हम हल कर सकते हैं उसके लिए, और वो कैसे स्वयं भागीदारी हो सकते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने स्टार्टअप के थ्रू, इंडस्ट्री इंक्यूबेशन के थ्रू, ये सोच करके उस रिसर्च पार्क को दंतेवाड़ा जैसे जगह में लाने की कोशिश की गई है, जहां बुनियादी समस्याएं, पानी से जुड़ी हुई समस्याएं, फूड से जुड़ी हुई समस्याएं, हेल्थ एंड हाइजीन से जुड़ी हुई समस्याएं और आधुनिक समस्याएं भी, कैसे AI इनमें मदद पहुंचा सकता है, कैसे ऑटोमेशन आ सकता है, कैसे हम फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर जैसी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को ला सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे स्टार्टअप्स हम दंतेवाड़ा के रिसर्च पार्क में शुरू करें, ये सोच करके दंतेवाड़ा में IIT भिलाई और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस रिसर्च पार्क को शुरू किया गया है। आज इस सभा में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने आज सुबह के 2 घंटे के कार्यक्रम में मंथन किया, विचार विमर्श किया कि किस तरह की टेक्नोलॉजी को हम लोगों को अब बढ़ावा देना है, जिससे कि आने वाले समय में जिसकी जरूरत है, हमें 10 साल आगे बढ़ करके कैसे सोचना है। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अब पुरानी पड़ रही हैं उसमें आधुनिकता कैसे ला सकते हैं, कैसे हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह के विचार विमर्श करने के बाद आज इस बात पे हम लोगों ने एक मत में आए कि एक तो हमारे जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं इंडस्ट्री की, जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, उनका एक सेंटर, एक छोटा उनका ऑफिस IIT भिलाई में होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्री गोद ले, इंडस्ट्री शुरू करें। ये एक तेज शुरुआत हो सकती है कि इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशंस छत्तीसगढ़ में है, उनको तुरंत अगर इंडस्ट्री एडॉप्ट करती है, वहाँ एक रिसर्च पार्क खोलती है, तो ये रिसर्च उस क्षेत्र में तुरंत कल से शुरू हो जाएगा। नए संस्थान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें समय लग सकता है, वहाँ का वहाँ ही शुरू हो जाएगा। ये जो रिसर्च पार्क हम लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम में शुरू करने की बात की, ये A से नहीं शुरू कर रहे हैं, हमने बनी बनाई बिल्डिंगों को लिया, वो जिस स्थिति में थे उसको थोड़ा संवारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल से ये रिसर्च पार्क वहां पे शुरू हो जाए। कंस्ट्रक्शन में 2 से 3 साल लगेंगे। और तीसरी बात हम लोगों ने कही, इंडस्ट्री के साथ एकेडमिया मिलकर के कुछ कोर्सेज चलाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। इस तरह से आज के इस कार्यक्रम में जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का विचार विमर्श करने के बाद बातें निकली हैं, अब उस पर हम लोग सतत कार्य करेंगे। कल से इस पे छोटी छोटी मीटिंग करना, राउंड टेबल्स करना, ऐसे काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपके हम लोग के प्रोत्साहन देने से, आपके इस कार्यक्रम में आने से मैं इस बात पे विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कुछ हम लोगों ने इस राज्य के लिए और इस राज्य के थ्रू इस राष्ट्र के लिए सोचा है, उसमें कोई कसर नहीं हम लोग रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आपका आभार, मंच का आभार और आप सभी का, एकेडमिया और इंडस्ट्री के आप सभी लीडर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए और इस मुहिम में, हमारे मुख्यमंत्री जी की इस मुहिम में हम सब लोग मिल करके साथ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable thoughts.
In today's fast evolving world, meaningful collaboration between industry, academia and government is essential to drive technological innovation, economic development and social progress. In light of this, I invite Shri Sanjay Jain ji, Chairman CII Chhattisgarh, to share his valuable thoughts. मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, IIT से राजीव जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए मैं एज CII चेयरमैन सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो नई सरकार है और जो नई सरकार की सोच है ये इतनी पॉजिटिव है। और मैं तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ CII ने अभी कई जगह रोड शोज किए हैं और जिस उत्साह के साथ साहब का उसमें पार्टिसिपेशन रहता है और जो अफसरगण का पार्टिसिपेशन रहता है, अभी तो इनसे ऊर्जा हमको मिल रही है, इनसे ऊर्जा इंडस्ट्री को मिल रही है अच्छा काम करने के लिए और छत्तीसगढ़ को एक नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और ये पार्टनरशिप मैं जानता हूं कि बहुत आगे तक लेके जाएगी छत्तीसगढ़ को। जब ये नई ये सरकार बनी थी उस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की बात हुई 24-30 की, तो इतनी अच्छी एक पहल हुई छत्तीसगढ़ में पहली बार कि हम सब इंडस्ट्री एसोसिएशंस को बोला गया कि आप अपने मत, आप अपने सुझाव हमको दीजिए। और जब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन के निकली तो उसमें से मैं ये मानता हूं कि करीब 100% सारे सुझाव बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विकसित भारत 2047 को लेकर रायपुर की इस पवित्र धरती में IIT भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज का ये कॉन्क्लेव आयोजित है। मैं आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेषकर इस कॉन्क्लेव में मंच में विराजमान है इनका भी उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना। CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी, हम लोग के मार्गदर्शक श्री विश्राराम यादव जी, अमर परवानी जी, डॉक्टर PK पात्रा जी, सभी उपस्थित प्रबुद्धजन और उद्योगपतिगण, मीडिया के साथी भाई। जैसे मैंने कहा कि आज का एक कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए आयोजित हुआ है और उसमें हम लोगों को छत्तीसगढ़ को भी सहयोगी बनना है। और अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की सोच रखते हैं तो हर प्रदेश की जिम्मेवारी होगी, हर उद्यमी की जिम्मेवारी होगी, हर व्यक्ति का जिम्मेवारी होगी कि सब अपना अपना सहयोग करें। और इसमें हमारा छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। आप सबको मालूम है कि खनिज संपदा से भरपूर है हमारी ये छत्तीसगढ़ की धरती।
आयरन ओर का पूरा बैलाडीला का पहाड़ खड़ा है, लोहा कोयला प्रचुर मात्रा में है, टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक स्टेट है, यहाँ गोल्ड है, डायमंड है, लिथियम का भी अभी हमारे कटघोरा में ऑक्शन हुआ है, बॉक्साइट है, वन संपदा से भी हमारा छत्तीसगढ़ भरपूर है। आज 44% भूभाग हमारे छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है। यहाँ की जो धरती माटी है वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है, धान का कटोरा कहलाता है हमारा छत्तीसगढ़। कुल मिला के विकसित भारत 2047 के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश का रहने वाला है। और आप सबको इसे तो मालूम है, मैं फिर अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और इसके लिए बहुत मेहनत सरकार की तरफ से हुआ है। कई महीनों तक जगह जगह हर वर्ग के साथ बैठक करके उनके साथ राय मशविरा करके तब जाके विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार किए। और एक नई उद्योग नीति हमारे आदरणीय संजय जैन जी इसके विषय में बता रहे थे कि नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए। अरे नई उद्योग नीति भी हमारे प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन जी, उनका पूरा विभाग, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ ये नई नीति 2024-2030 बनाई है। उसके लिए भी हर वर्ग के साथ बैठक करके, जगह जगह बैठक करके और तब ये नई उद्योग नीति का लॉन्च हम लोगों ने किया है। और अभी लगातार हमारी सरकार को 15 महीने ही हुए हैं और नई उद्योग नीति को लागू किए हुए तो कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में हम लोग लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पहले दिल्ली में किए, मुंबई में किए, अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में किए और एक एनर्जी सेक्टर में रायपुर में ही अलग से एनर्जी इंडस्ट्रियल समिट भी किए। तो इस तरह से लगातार सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है। और संजय जैन जी जो CII के चेयरमैन है, लगातार हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं, जहां भी हम लोग बोलते हैं वहां जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो उद्योग के लिए वातावरण है, जो नई उद्योग नीति है, और वो खुद भी उद्योगपति हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ में उद्योग चलाने का, तो सारा वो शेयर करते हैं। ये संजय भाई लगातार हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं और नई उद्योग नीति बहुत अच्छी बनी। इसमें सबका ध्यान रखा गया है। ST/SC कोई उद्यमी बनना चाहता है, उद्यम खड़ा करना चाहता है तो उनको नॉमिनल रेट में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हमारे जो दिव्यांगजन हैं, जो महिला उद्यमी खड़ा होना चाहते हैं, जो अग्निवीर के रिटायर हैं, सबके लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। और हम लोग रोजगार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई उद्यमी 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करता है और अपने उद्यम में 1000 से ज्यादा का रोजगार देता है तो उसके लिए 20 स्कोप नीति है। उसके तहत विशेष सुविधा है, सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने लागू किया है ताकि मतलब एक ही जगह एक क्लिक हमारा उद्यमी करे और सारा उनको दस्तावेज उपलब्ध हो जाए, दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़े, उनके समय का बचत हो। इस तरह से सारा काम हमारे नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है और इसको हम सब लोग इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से रख रहे हैं और बड़ा प्रभावशाली हो रहा है हमारा नई उद्योग नीति। और मैं गौरव के साथ बताना चाहूँगा कि हमारा जो 2 इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ दिल्ली और मुंबई में, ये दोनों से ही हम लोग को 1,27,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
और अभी 2-3 दिन पहले हम लोग बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट किए तो उसमें 3,700 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है निवेश का। और जो इंडस्ट्रियल समिट की उसमें 3 लाख करोड़ का मतलब निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। और मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि ये जो निवेश का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ये खाली पेपर में छपाने के लिए या संख्या बढ़ाने की दृष्टि से नहीं है। हम लोग की जो टीम है, उद्योग विभाग की टीम है, इसमें काम कर रहे हैं हमारे रितु सेन, रजत कुमार जैसे लोग, ये लोग बार बार उद्यमियों के साथ में बैठ रहे हैं, कई दौर बैठ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो उद्योग के लिए वातावरण है उसके विषय में उनको जानकारी दे रहे हैं, नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी दे रहे हैं और बिल्कुल ठोक बजा के उनको समिट में और इन्वेस्टर कनेक्ट में बुला रहे हैं। अभी तक कुल मतलब 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट अभी जो बेंगलुरु में हुआ उसके साथ में उतना का प्रस्ताव हम लोगों को पास मतलब प्राप्त हो चुका है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ काहे कि सारे उद्यमों के साथ, अधिकांश के साथ हमारा 1-to-1 बैठक भी होता है, गोलमेज बैठक भी करते हैं, सबके साथ बातचीत होती है। तो 4.5 लाख करोड़ में से हमको ये पक्का विश्वास है कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट तो आएगा ही आएगा, हमको पक्का विश्वास है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रीन एनर्जी पर विशेष जोर देते हैं, तो हम लोग का भी प्रयास है कि थर्मल एनर्जी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी काम हो। तो ये जो हमने कहा 3 लाख करोड़ का एनर्जी के सेक्टर में हम लोग को निवेश प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें 80,000 करोड़ का तो न्यूक्लियर पावर है, 80,000 करोड़ का, उसमें आपका हाइडल भी है, आपका सोलर भी है, आपका मतलब पंप स्टोरेज का भी है, ये सारा कुछ मतलब एनर्जी के सेक्टर में ये सब है। और अभी आपका पावर और स्टील इसके सेक्टर में तो बहुत निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन हम लोग का प्रयास था कि और भी क्षेत्र यहाँ पर आए। और चूंकि बेंगलुरु आईटी हब है और इनोवेशन का भी हब है वो, तो वहाँ भी जो हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट किए हैं तो उधर से बहुत सारा आईटी के क्षेत्र में उद्यमी आ रहे हैं, आपके टेक्सटाइल के क्षेत्र में आ रहे हैं। 2 लोगों से तो बातचीत हुई है, वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक उद्यमी था टेक्सटाइल क्षेत्र का, 52,000 उसके उद्यम में मतलब काम करते हैं एम्प्लॉय, तो उसमें से 51,000 महिलाएं, 51,000। तो ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कोई है तो ये टेक्सटाइल का सेक्टर है। तो ये सब लगातार प्रयास हमारी सरकार की तरफ से चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा निवेश भी यहाँ पर लाने में सक्षम होंगे। और सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने पर है, हम सबसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपको अपना इंडस्ट्रीज का काम के साथ ही स्किलिंग का काम भी प्रारंभ करना पड़ेगा। नहीं तो अब तक होता क्या है कि इंडस्ट्री जब रन करता है तो फिर स्किलिंग सेंटर खुलता है। हमें बोला ऐसा चलेगा नहीं, आपको शुरू से स्किलिंग करना पड़ेगा और उनको अपने ही उद्योग में लगाना पड़ेगा, या फिर अन्यत्र लगाते हैं तो स्किल करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो रोजगार पर विशेष जोर है सरकार का, कहेगी कोई भी सरकार होगी तो इतनी बेरोजगारी है, इतनी संख्या है कि सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोग उद्यम के क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और अभी कल ही एक यहाँ पर फॉरेस्ट का बड़ा सेमिनार हुआ है, इसमें कई प्रदेश से उसके जो विशेषज्ञ थे वो भी आए। आज हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हमारा ट्राइबल से क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा का, वहाँ भी हम लोग जनजातीय समाज से उद्यमी खड़ा करना चाहते हैं, क्या कि लोग आगे आ नहीं रहे। और विशेषकर इतने फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, आज 67 तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो सरकार खरीद रही। आज यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, आज उनका वैल्यू एडिशन करके हमारे जनजातीय समाज को उद्यम के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उस पर कल एक पूरा सेमिनार था। आज वन धन योजना है, इसमें हजारों करोड़ रुपया रहता है पूंजी के लिए, लेकिन चूंकि
हमारे जनजातीय उद्यमी को कोई मतलब उनको प्रमोट करने वाला भी नहीं है। तो ये सब कल के कॉन्क्लेव में हमने सबको कहा है कि सब आप लोग करिए, तभी इस तरह से सेमिनार की सार्थकता है, अन्यथा खाली कोरम पूरा करने वाली बात होगी। हमको रिजल्ट चाहिए। इस तरह का अगर कॉन्क्लेव होता है तो रिजल्ट चाहिए और फालतू कोरम पूरा करने वाला सेमिनार नहीं होना चाहिए। तो सब कल के जो फॉरेस्ट का कॉन्क्लेव था उसमें हमने साफ साफ बात कही है। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का। और हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत दूरदर्शिता हैं, आप सबको मालूम होगा कि 2014 के पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन देश 10वें के 10वें स्थान में ही रह गया 10 साल। 10 से ना 9 हुआ ना 11 हुआ, 10वें के 10वें स्थान में ही रह गया। लेकिन जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 10 साल के अपने अथक परिश्रम और अपने सूझबूझ से देश को आर्थिक दृष्टि में 10वें से 5वें पर लाके खड़ा कर दी, 10वें से 5वें पर लाके खड़ा कर दी। और आज उनकी सोच है कि 2047 तक वर्ल्ड का ये तीसरा इकोनॉमी के सेक्टर में खड़ा हो। और जिस तरह से हम सब लोगों को विश्वास है कि उनका जिस तरह से परिश्रम है, जिस तरह से उनकी दूरदृष्टि है, निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होने वाला है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए ये कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। और इससे हमारा विकसित छत्तीसगढ़ में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो उद्यमी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और आपका जैसे यहाँ पर आईटी के हमारे स्टूडेंट भी हैं, आज किसी भी व्यवसाय उद्यम की सफलता के लिए तकनीक की भी बहुत आवश्यकता है। समय के अनुसार तकनीक को अपनाएंगे तभी चल के वो मतलब रेस में खड़ा हो पाएंगे। आपको मालूम होगा कि जब इस देश में मोबाइल फोन आया तो उस समय नोकिया का छत्र राज था, है कि नहीं? सबके हाथ में नोकिया का हैंडसेट होता था और ऐसा लगता था कि यही छाया रहेगा। लेकिन समय के अनुसार वो टेक्निक अपनाने में पीछे रह गया, तो आज वो पीछे ही रह गया। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि व्यवसाय उद्यम के लिए टेक्निक की बहुत आवश्यकता है और ये टेक्निक देने का काम हमारा IIT भिलाई कर रहा है। आज विद्या समीक्षा केंद्र है, इसकी चर्चा हमारे राजू जी भी किए हैं। आज 50,000 स्कूलों का मॉनिटरिंग हम विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं, जो हमारे IIT भिलाई के हमारे बच्चे, हमारे बेटे ये सब करके दिखाए। तो हमारे उद्यमों से मेरा ये भी आग्रह होगा कि हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि IIT भिलाई जैसी संस्था यहाँ पर है, उसका भी आप सब लोग टेक्निक के लिए सहयोग लें और समय के साथ चलें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा कर पाएंगे। मैं इस कॉन्क्लेव में बुलाने के लिए आप सभी लोगों का एक बार आभार व्यक्त करते हुए और एक कॉन्क्लेव का एक सार्थक इसमें चर्चा होगी और विकास की दृष्टि में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा विश्वास करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your insightful and inspiring words. Your vision and commitment to fostering collaboration between industry, academia, and government are truly commendable. Your guidance today has provided us with a clear direction on how we can work together to drive innovation, promote industrial growth, and achieve the ambitious goal of Viksit Chhattisgarh and Viksit Bharat by 2047. We deeply value your leadership and support in creating an environment where ideas can thrive, industries can prosper, and our society can advance. On behalf of IIT Live and all present here, we extend praise and share
तो हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। सीएमसाई की ये मुख्य बातें जिन्हें हम उजागर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार निवेश आ रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा आईटी से जुड़े लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम साय के संबोधन में क्या कुछ मुख्य बातें रही उनको हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए कार्यक्रम स्थल से, ये लाइव तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम साय का संबोधन और ये तस्वीरें जरा आप देखिए। आने वाले वक्त में एक बदलती तस्वीर छत्तीसगढ़ की देखने को मिलेगी। विकास की गति और तेज होती नजर आएगी। To give vote of thanks and conclude this event. Okay, thank you all of you for participating in this. So thank you all of you, the industrial partners and our academic partners for coming here. I would first like to thank from the bottom of our heart Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, for coming here and gracing this event. It is a matter of great pride for all of us, sir, and it is an encouragement for all the things that we are doing for Chhattisgarh. I would also like to thank our panelists, Sri Sanjay Jain, Sri Amar Parwani. और ये कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें आपके सामने लगातार। आईआईटी भिलाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम साय ने अपने संबोधन में आने वाले विजन के बारे में मुख्य बिंदु उजागर किए और साथ ही ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम साय ने अपने संबोधन में कई मुख्य बातें रखी और आगे का विजन, विकास की गति के बारे में वो बताते नजर आए। तो कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें आईआईटी भिलाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। और तस्वीरें देखिए आप। विजन विकसित भारत 2047। तो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की एक बदलती तस्वीर, रोजगार के अवसर युवाओं को आने वाले वक्त में मिलते नजर आएंगे। और क्या कुछ खासियतें रही हैं अपने संबोधन में उनका भी जिक्र करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आए हैं। और फिलहाल सीएम साय
कि ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से। आईआईटी भिलाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो आईआईटी भिलाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन और सीएम विष्णुदेव साय की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो विजन विकसित भारत 2047 के लिए ये कार्यक्रम आईआईटी भिलाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आने वाले सालों में विकसित छत्तीसगढ़ और एक बदलती तस्वीर छत्तीसगढ़ की देखने को मिलेगी। आज यहाँ आईआईटी भिलाई और हमारे छत्तीसगढ़ के जो उद्यमी हैं उनका एक कॉन्क्लेव संपन्न हो रहा है और इसमें जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत की सोच है, तो उसमें छत्तीसगढ़ को भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, हर उद्यमी, हर व्यक्ति को भूमिका अपनी निभानी पड़ेगी। तो आज यहाँ पर हमारे जो उद्यमी हैं छत्तीसगढ़ के, वो आईआईटी भिलाई के सहयोग से उनके तकनीकी सहयोग से आगे बढ़कर विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे। उसके लिए पूरा एक कॉन्क्लेव है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव की सार्थकता निकलेगी। और चूँकि छत्तीसगढ़ एक बड़ा धनी प्रदेश है, यहाँ पर उद्यम के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है, रॉ मटेरियल सब कुछ है, यहाँ पर आयरन ओर है, कोयला है, यहाँ बिजली सरप्लस है, पानी है, यहाँ लेबर का भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अनुकूल वातावरण है। और हम लोगों की नई उद्योग नीति वो भी बहुत फेवरेबल है। तो कुल मिला के उद्यम के क्षेत्र में हमारा प्रदेश काफ़ी विकास होगा और विकसित छत्तीसगढ़ का भी विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तय किया है। सब मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ वाले बहुत बड़े सहयोगी बनने वाले हैं। ये बलौदा बाजार कभी एक मिनट कई शहरों के नाम बदले गए छत्तीसगढ़ में। बलौदा बाजार को लेकर भी मांग उठने लगी कि वहाँ का भी नाम बदला जाए। अभिवत भी मांगा है प्रशासन ने वहाँ पर लोगों से। मैं तो कल ही बलौदा बाजार होके आया हूँ। कल वहाँ पर 44 जोड़ी मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में और वहाँ जो आदिवासी समाज है, गोंड समाज, उनके सहयोग से संपन्न हुई है। लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं आई हमारे पास। सर एक में बड़ा कामयाबी हो गया था, दे दिए। तो मीडिया के समक्ष पेश हुए सीएम विष्णुदेव साय और उन्होंने कहा कि 2047 का जो विजन है उस पर लगातार प्रयासरत